जय माता। माँ सभी का भलाई करे, कृपा करे, दया करे। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, अभी का भाग दौड़ में हम लोग का पास समय नहीं होता, तो सत्कर्म का लिए या प्रवचन सुनने का लिए अभी के समय में हम लोग जैसा मनुष्य का इच्छा भी नहीं होता। तो अभी हम लोग नाना तरीका का रंगमंच में भूला हुआ है। तो ऐसा लगता है ये रंगमंच जो हो रहा ना, यही हमारा जिंदगी है। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं अनुभवी की हूँ, मैं देखती भी हूँ, मैं सोचती भी हूँ, मैं माँ से बात भी करती हूँ। तो ये जिंदगी ऐसा है ना, आप लोग सोचिए, हर कोई सोचे और आने वाला बच्चा भी सोचो। हमारा बचपन पता ही नहीं चला कैसा गया ना, अभी दोबारा आता। तो हमारा एक उम्र होता है ना, ये भी जवानी कैसा चल जा रहा है, कैसा जाता है, पता भी नहीं चलता। तब इतने समय भी हम लोग ये सोचते हैं कि पढ़ना जरूरी है। तब पढ़ने को साथ साथ में जॉब कैसा करना, कहाँ से कितना पैसा मिलेगा, ये वो हम लोग इसका फिक्र में, इसका चिंता में हमारा जिंदगी चल जाता है। कोई बच्चे कामयाब हो भी जाता, कोई नहीं भी होता। लेकिन हम एक मनुष्य का सामने, एक गांव घर बोलते ना, एक जैसे कि समाज, उसका सामने कामयाब होते हैं। लेकिन हमारा जिंदगी जो कामयाब नहीं हुआ, उसका हो हमारा हो, बराबर चलते रहता है। बराबर अपना तरीका से धक्का धक्की, कोई खुश होना, कोई नहीं होना, ऐसे करके चलते जाता है। कब बुढ़ापा आ जाता है पता भी नहीं चलता। तो मैं सोची हूं, अभी मैंने अनुभव भी की हूं। तो एक हम भक्ति भी करते हैं, जब तक हमारा पास ज्ञान नहीं होगा, ये भक्ति में भी सांत्वना नहीं मिलता। ऐसा लगता भगवान ने सुना नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने वैसे नहीं किया, भगवान का मैंने पाठ पूजा किया, मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं किया। ये बहुत चीज भगवान के लिए भी थोपते हैं। तो हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम कैसा भगवान का हो जाए, कैसा हम भगवान का सेवा करें, कैसे हम भगवान का मनाए, कैसा हम भगवान का सेवा करते करते उदार हो जाए। कभी भी मन में सांत्वना किसी का नहीं होता, बेचैन होता है। मेरे शरीर में माँ आती है, तभी भी कभी कभी ये जो संसार जीवन का मोह में फंस जाती हूँ। तो ऐसा लगता कि मेरे को भी कभी कभी दिल नहीं लगता। नहीं, मैं सोचती ये संसारी जीवन तो ऐसे ही है, इसका साथ साथ भगवान से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है, भगवान का भी थोड़ा सेवा करना बहुत जरूरी है। हम भगवान को मांगते रहते हैं,
अब इस टाइम इतना पूजा पाठ हो रहा है, इतना भगवान शिव का पूजा हो रहा है, तो जो सेवा में बैठा हुआ वो तो उसका सौभाग्य है। उसका भी मंदिर सेवा पूजा करने का, जैसे साफ सफाई करने के लिए समय लगता होगा, वो भी तो इंसान है ना, टाइम लगता होगा। जो भक्ता जाने लायक का मंदिर का बना रखा होगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते, अभी गाड़ी रिजर्व करो, चलो, जो भी है जल डालना, जो भी अपना मन पसंद है। कोई बोलेगा भगवान शिव के ऊपर दाल डालो, कोई बोलेगा जैसे कि चावल डालो, कोई बोलेगा तिल डालो, कोई बोलेगा जौ डालो, कोई बोलेगा गुड़ डालो, डालो, डालते जाओ, उसको डाल के छोड़ के आ जाओ। फिर उसको बाद में कौन साफ करेगा? जितना भी हम इसका भीड़ बड़ा का लगा कर, नहीं, भगवान का इतना गंदगी भी मत करो सिर में डाल के। प्रेम से एक बेलपत्ता चढ़ाओ, सच्चा हृदय चढ़ाओ, साफ सुथरा, ये बोलो, भगवान मैं मनुष्य हूं, मैंने जो किया हुआ जान अनजान में किया हुआ कर्मा धर्मा जो भी है, अच्छा किया बुरा किया, मेरे को तो भूख नहीं है, मैं मनुष्य हूँ। फिर भी आप सही रास्ता मेरे को दिखाइए कि मैं ऐसा पूजा पाठ करते जाऊँ, सेवा करते जाऊँ। तो भगवान को पूजा पाठ करना जरूरी है। भगवान को पूजा पाठ मत नहीं बोलता माता, देख पुत्री, मानव सेवाई मेरा है, सेवा है। क्योंकि घंटी बजाने से, आरती करने से मात्र भक्ति नहीं होता, मानव सेवा मेरा है। तो इसी कारण मेरा समय नहीं होता, अभी उम्र भी हो गया, तो हेल्प करने वाला भी कोई नहीं होता। फिर भी मैं भगवान का पूजा पाठ करके भी एक संसारी जीवन से थोड़ा दूर निकल के मैं आप लोग का सेवा करती हूँ। जितना भी चरण में, माँ का चरण में आते हैं, उसका मैं सेवा करती हूँ। जितना माँ ने ज्ञान दिया है, जितना मेरा क्षमता है, करते रहूँगी आखिरी दम तक, मैं यही सोचती हूँ। तो फिर मैंने ये भी सोचती हूँ, देखो, क्षमा करना, जो भी गुरु लोग सुन रहे हैं, पंडित लोग हैं, ये सच्चाई बात है, सच्चाई बात बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो बात सुन के इसका उलट रिएक्शन कर भी सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई बात है। कोई भी आके पूछोगे सामने, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रेम से, गुस्सा से नहीं, सच्चा ज्ञान से। तो आपका पितृदेव खराब है, पितृ का कारण आपका जय जन्मा नहीं हो रहा है, पितृ का कारण घर में तुम्हारा लड़का बच्चे का नौकरी नहीं लगा है, पितृ का कारण तुम्हारा धन संपत्ति नहीं हो रहा है। आप लोग को बता देगा, सही बात है। तो पहले तो पितृ का मनाना है। लेकिन जिसका पास एक माता होता है, पिता होता है, सास होता, ससुर होता या दादी दादा होता है, उसका वैल्यू कहाँ है, उसका इज्जत कहाँ है, उसका सम्मान कहाँ है? जब भी हम इसका देंगे नहीं, वो तो सहमित पितृ तो नाराज होते हैं ना। मर के मात्र पितृ नहीं होता, जो वृद्धा अवस्था हो जाता है ना, वो भी पितृ सम्मान होता है। तो जिसने अपना माता पिता सास ससुर का सेवा करके रखा हुआ, आप लोग का मेरे तरफ से भी आशीर्वाद, धन्यवाद।
क्यों बुढ़ापा में चिड़चिड़ा आता है? बुढ़ापा में जो अपना सोच, अरे अभी का युवा, अभी के बच्चे लोग का साथ सोच नहीं मिलता, तो जिस तरीका का अपना सोच होता है ऐसे बोलता है, उसमें थोड़ा बर्दाश्त करने में क्या हर्ज है? कोई बात तो सत्य भी होता है। तो सबसे बड़ा क्या है, आज लोग हम भक्ति करते, यात्रा करते। अभी तो सिस्टम है यात्रा करने के लिए, कोई सलामत आता, कोई गलती से रास्ता में राम राम सत्या हो जाता है, क्योंकि हम लोग किस तरीका से निकलते हैं, इसी कारण भगवान ने थोड़ा बहुत या तो मुक्ति देने के लिए या तो हम लोग का गलती का सजाई देता है। तो भक्ति करते, यात्रा करते हो, वो भी मैं यही बोलती हूँ, मैं अनुभव करी हूँ कि बहुत सोच विचार करके, भगवान का ध्यान करके, थोड़ा प्यार से सच्चाई से निकल जाइए, तभी आप लोग दर्शन करके सही सलामत घर आ सकोगे। नहीं तो हम खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, गम जिंदगी में हो जाता, फिर बोलेगा मैं, उसका जो परिवार होता कोई, तो बोलेगा कि मैं भगवान का पूजा करना ही नहीं, कि मेरा आदमी ऐसा करने का पूजा करने के लिए गया था, या मेरा बीबी ऐसा हो गया, मैं करना नहीं, तुम भगवान नहीं हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग का मुख से मैं सुनी हूँ। तो ऐसा नहीं, भगवान है। हमारा जिंदगी ऐसे चलते रहता है, दुख सुख करके। बार बार मैं बोल रही हूँ, ज्यादा मत मांगो। ज्ञानहीनम निद्राहीनम ज्योतिहीनम भक्तिहीनम कार्यहीनम क्षमा परमेश्वरी। तो हमारा पास सभी तो पूर्ण नहीं है, ज्ञान नहीं है, सेवा पूजा करने का ज्ञान भी नहीं है। हम लोग थोड़ी देर करते हैं, 24 घंटा भगवान का पास बैठने का, हाथ जोड़ने का समय नहीं है। तो इतना तो करिए, कोई भी भगवान होता है उसको नाम लीजिए, हे भगवान मेरे को सही ज्ञान देना, सही चेतना देना, सही बुद्धि देना, तो मेरा घर में, परिवार में कृपा करना, भगवान कृपा करना। ऐसा बोलना। जितना मैं भीड़ भाड़ में हूँ माता, मैं जितना भीड़ भाड़ में हूँ माता, पहली पहली मेरा नाम से बुला लेना माता, पहली पहली मेरा नाम से बुला लेना। मैं भीड़ भाड़ में तुमको भूल गई तो माँ, मैं भीड़ भाड़ में तुमको भूल गई तो माँ, संसारी जीवन में मैं खो गई तो माँ, मेरा नाम लेके बुला लेना माँ, मेरा नाम लेके बुला लेना माँ, मैं दुख सुख का चिंता में खो गई तो माँ, पहली पहली मेरा नाम लेके बुला लेना माँ। भक्ति भाव और सच्चा भक्ता होने के लिए भी एक मन चाहिए,
मन का साथ साथ भगवान को इच्छा भी होना चाहिए। ये गलत बात नहीं, एक दिन 2 दिन तो हम कर लेते हैं, हमेशा उसको हो के रहना बड़ा परीक्षा का घड़ी है। खुश रहिएगा, सुख रहिएगा।